ओम शांति। 2 युगों तक हम आत्माएं देह अभिमान में हिरकर पाप कर्म करती आईं। अब संगम पर बाप आकर हमें देही अभिमानी बनाते हैं। तो आइए रिवाइज करते हैं आज के 11 मार्च 2026 के मधुर महावाक्यों को। याद की यात्रा में रेस करने से क्या होगा? पुण्य आत्मा बन जाएंगे, स्वर्ग की बादशाही मिल जाएगी। ब्राह्मण जीवन में अतीन्द्रिय सुख का अनुभव न होने का कारण क्या है? सूक्ष्म में कोई ना कोई पाप होना। देह अभिमान में रहने का परिणाम क्या होगा? पाप होंगे, सुख की अनुभूति नहीं होगी। मनुष्यों की मिथ्या मान्यताएं कौन सी हैं? आत्मा सो परमात्मा, गंगा पतित पावनी है। ऑटोमेटिकली कायदे अनुसार इस ज्ञान से फल किसको मिलता है? जिसने बहुत भक्ति की है। भक्ति का फल क्या है? राजाई। पाप कर्म करने का क्या परिणाम होता? घाटा पड़ जाता, पाप आत्मा बन जाते, रजिस्टर खराब हो जाता, बाप दादा की दिल से गिर पड़ते। जब कोई मिलता है तो उसे क्या बताना है? बाप कहते हैं मामेकम याद करो। संगम युग कौन सा युग है, कौन सा नहीं? प्रालब्धि युग है, पुरुषार्थी युग नहीं। संगम युग की प्रालब्ध क्या है? जो बाप के गुण वही बच्चों के, जो बाप की स्टेज वही बच्चों की। बाप समान किसे कहेंगे? सदा एक रस एक ही संपन्न मूड में रहने वाले को। फेथफुल की पहली निशानी क्या है? हर सेकंड हर कदम श्रीमत पर एक्यूरेट चलने वाले। एक्यूरेट मूर्ति बनना अर्थात हैमर लगना। हीरो एक्टर अर्थात एक्यूरेट पार्ट बजाने वाले, निश्चय बुद्धि निश्चिंत आत्मा। क्या होने से क्या होता है? शिव बाबा को याद ना करने से गिर पड़ते, किसी को दुख देने से दुख जरूर भोगते। अभी कोई पाप करने से वह 100 गुना हो जाता। गलती करके बाप को सुनाने से श्रीमत मिलती। प्रजा न बनाने से राजा रानी भी नहीं बन सकते। ब्रह्मा की दिल से गिरने से शिव बाबा की दिल से भी गिर जाते। बाप दादा के हाथ में बुद्धि रूपी हाथ देने से परीक्षाओं रूपी सागर में नहीं हिलते। आज की मुरली के अनुसार कॉन्ट्रास्ट की बातें इस प्रकार हैं। गीता है माता पिता, बाकी सब हैं बच्चे। सच बताने से हल्के हो जाते, सच न बताने से अपने को धोखा देते। शिव परमात्माएं नमः कहा जाता, ब्रह्मा विष्णु देवताएं नमः कहा जाता। थोड़ी थोड़ी खाद पड़ने से सतो से तमो बन जाते। अभी हम सेकंड में तमो प्रधान से सतो प्रधान बनते। श्रीमत पर चलने से हर हालत में फायदा होता, श्रीमत पर न चलने से अपना खाता खराब हो जाता। हमें किन बातों की धारणा करनी है? पवित्र रहना, झूठ नहीं बोलना, पाप कर्म नहीं करना, बाबा से कुछ नहीं छिपाना, कदम कदम पर सर्जन से राय लेते रहना, और संग बुद्धि का योग हटाए बाप को याद करना। ये थी आज की मुरली की विशेष बातें। हम पुण्य की दुनिया में जाने के लिए पुण्य आत्मा बन रहे हैं, तो अब हमें कोई भी पाप का कर्म नहीं करना है, न झूठ बोलना है और ना ही शिव बाबा से कुछ छिपाना है। ओम शांति।